बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज मुझसे पूछती हैं कि मैडम अगर घर पे वाटर ब्रेक हो जाए तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए। और ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन की बात है, क्योंकि हम फिल्मों में देखते हैं कि जैसे ही वाटर ब्रेक होता है, पानी छूटता है, डिलीवरी हो जाती है। पर रियलिटी इससे कुछ अलग होती है। डेफिनेटली वाटर ब्रेक होना एक डेंजरस साइन है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी डिलीवरी आ चुकी है पास में, यानी कि डिलीवरी जल्दी होने वाली है। और अगर गलती से भी आपने इसको इग्नोर कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरा क्रिएट कर सकता है। तो आज मैं आपको इस सिंपल लैंग्वेज में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी कि अगर घर पे वाटर ब्रेक हो जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बीएचयू वाराणसी एंड लंदन। और प्रेगनेंसी के इस इम्पोर्टेंट स्टेज में आपको सही गाइडेंस देना मेरा काम है। तो सबसे पहले साइंस समझते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, बच्चे के चारों तरफ जो थैली होती है वो कैसे बनती है। तो अगर आपको सारी नॉलेज रहेगी तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप आराम से अपने प्रेगनेंसी के एंड तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये बनना शुरू हो जाता है एमनियोटिक सेल से। ये जो मेम्ब्रेन चारों तरफ बच्चे को घेर के रखती है एक गुब्बारे की तरह, बलून की तरह, उसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। उसकी लाइनिंग होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, अंदर पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब ये लीक होना शुरू होता है, जैसे गुब्बारे में छेद होता है, सडनली फूटता है। तो या तो सडनली गश ऑफ वाटर आएगा, या फिर धीरे धीरे कोई छोटा सा लीक हुआ है उसमें से धीरे धीरे पानी आता रहेगा, आपको गीलापन लगेगा। सडनली लीक होगा तो आपके कपड़े एकदम से गीले हो जाएंगे, नीचे पानी का पूल आ जाएगा, वो तो एकदम क्लियर होता है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे लीक होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। कभी कभी ऐसा होता है हाइंड लीक होता है, बच्चे के पीछे की तरफ कोई छोटी सी लीकेज होती है जो कि आधी सील हो जाती है, आधी रह जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, तो लीक तो हो ही रहा है। दोनों ही कंडीशंस डेंजरस है। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना जरूरी है कि ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, एक्सेसिव म्यूकोइड डिस्चार्ज है, कि एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड तो लीक हो रहा है, आपको तुरंत क्या करना चाहिए। पहली बात तो पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। घबराने से, पैनिक करने से हमेशा डिसीजंस गलत होते हैं। आप अपने पार्टनर को या फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करिए। हॉस्पिटल तो आपको जाना ही है, बट हॉस्पिटल के लिए तैयार होते होते आपको कुछ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको फ्लूइड लीक हो रहा है, आप पैड लगा ले। डेफिनेटली पैड तो आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो एडल्ट डायपर्स होते हैं, डायपर्स लगा ले, जिससे कि जितना भी फ्लूइड लीक हो रहा है आप उसमें देखें, उसका कलर और उसकी स्मेल, ये आपको बहुत नोट करना जरूरी है। नॉर्मल कोई भी रंगीन कपड़ा ना लगाए। बहुत से लोग दुपट्टा बांध लेते हैं, ग्रीन कपड़ा लगा लेते हैं, उससे कलर और फ्लूइड नहीं पता चलता। तो आप नॉर्मल पैड्स रखिए, बड़े वाले मैटर्निटी पैड्स या फिर डायपर्स। उससे क्या होगा कि अगर कलर बिल्कुल ही वाइटिश, कलरलेस है या पिंकिश है, इसका मतलब नॉर्मल है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन जब फटती है तो हल्का सा ब्लड आता है और अंदर से क्लियर फ्लूइड आता है। लेकिन अगर ये फ्लूइड जो आ रहा है अगर ये ग्रीनिश है या ब्राउनिश है, इसका मतलब बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है। बच्चे की पॉटी का कलर शुरू में ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन, जो कि विजाइनल डिस्चार्ज के साथ मिक्स होकर कई बार ब्राउन दिखता है। अगर ये ब्राउनिश या ग्रीनिश आ रहे हैं तो ये डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि ये जो मिकोनियम है, जिसको हम बच्चे को स्टूल को मिकोनियम बोलते हैं, ये बच्चे के गले में जाम हो जाता है। बच्चा पेट के अंदर पानी पीता है निकालता है, पीता है निकालता है, लेकिन अगर मिकोनियम उसने पी लिया तो यहाँ गले में जाम हो जाएगा। बच्चा निकलने के बाद कई बार सांस नहीं ले पाता है, रोता नहीं है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को तुरंत जाके बताना है कि किस कलर का फ्लूइड आ रहा था और उसमें स्मेल थी कि नहीं थी। स्मेल होना यानी कि हो सकता है आपको अंदर इन्फेक्शन हो रहा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने शुरू में भी बताई है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। आपको घर पे वेट नहीं करना है। आपको लग रहा है रात हो गई, मैं क्या जाऊंगी, सुबह चली जाऊंगी। आपको लग रहा है हस्बैंड नहीं है, उनको आने दो फिर जाऊंगी। ऐसा नहीं करना है। जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा बच्चे को रिस्क हो सकता है। हो सकता है आपकी डिलीवरी बिल्कुल पास आ गई हो, इस वजह से पानी की थैली फट गई हो, तो फिर क्या डिलीवरी घर पे कराओगे? बिल्कुल भी नहीं। मोर ओवर, ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है ये बच्चे को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। अब अगर ये फट गई है, गुब्बारे की तरह फट गई, पानी आ रहा है, तो बच्चा एक्सपोज हो रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से, और ऐसे में गीले वेजाइना के थ्रू अंदर बैक्टीरिया घुस के अंदर कोरियो एमनियोनाइटिस यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स की एमनियोटिक कैविटी का इन्फेक्शन करवा सकते हैं। और ये इन्फेक्शन बच्चे के लिए डेंजरस होता है। इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें ये सोच के कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यूरिन लीक हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं अंदर कुछ और वाइट डिस्चार्ज आ रहा हो। खुद कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, लेट द डॉक्टर डिसाइड। आप एज्यूम करें कि अगर एक्सेसिव पानी आ रहा है, आपकी थाइज गीली हो रही है या नीचे पटल ऑफ वाटर आ रहा है, आपके कपड़े अंडरगारमेंट्स गीले हो रहे हैं, आप उसको मान के चलो कि एमनियोटिक फ्लूइड है। डॉक्टर को चेक करके बताने दो कि क्या करना है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रहे हैं, आप मैटरनिटी पैड लगा रहे हैं या फिर आप डायपर पहन रहे हैं, आप एक्स्ट्रा डायपर्स रखिए, वो पूरा सोक हो जाए, आपको हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है तो आप उसको चेंज कर लें। ये नहीं कि गीला पैड लगाकर ही फ्लूइड बहता हुआ आप हॉस्पिटल जा रहे हो। उससे क्या होगा, एक तो पहली बात मैंने आपको बताया, पैड लगाने से, वाइट पैड लगाने से कलर ऑफ फ्लूइड और स्मेल पता चलती है। दूसरी चीज़, अगर आप पैड्स को स्टोर करके रखोगे तो एटलीस्ट आप डॉक्टर को बता सकते हो कि इतना पानी निकल चुका है। एक डॉक्टर के पास एक एवरेज आइडिया हो जाता है कि इतना पानी निकल चुका है। तो आप सारे पैड्स का मॉनिटर करें। अंदर टैम्पून्स ना इंसर्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। टैम्पून्स जिन लोगों को यूज़ करने की आदत है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सब कुछ बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेजाइल होता है। आप कुछ अंदर इंसर्ट करेंगे तो पहली बात तो ब्लीडिंग हो सकती है, दूसरी चीज़ आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज में सबसे ज़्यादा रिस्क इन्फेक्शन का होता है बच्चे को। इस समय आपको टैम्पून नहीं लगाना है, पैड लगाने हैं, और पैड अगर गीला हो रहा है तो उसको स्टोर करके पॉलीथिन में लेके जाएं हॉस्पिटल में, जिससे डॉक्टर समझ पाए कितना लीकेज हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी जरूरी है कि पानी ब्रेक होते ही डिलीवरी नहीं होती है, राइट। जो हम फिल्मों में देखते हैं कि पानी वाटर ब्रेक हुआ और हाथों हाथ बच्चे की रोने की आवाज़ आ गई और डिलीवरी हो गई, ऐसा नहीं है। किसी किसी केस में ऐसा होता है। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें। ये नहीं कि मैडम ने बोला कि हाथों हाथ डिलीवरी नहीं होती तो हम घर पे वेट कर रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तब जाएंगे। कई बार कॉन्ट्रैक्शंस लेट आते हैं, पानी की थैली आज फूटी है, 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद दर्द आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये नहीं आप घर पे वेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस का, क्योंकि हो सकता है सही में डिलीवरी होने वाली हो। और ऐसा भी नहीं कि आप जाते ही डॉक्टर को फोर्स करने की डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है, पानी पूरा निकल गया है। लेट द डॉक्टर डिसाइड। आपको हाथों हाथ हॉस्पिटल जाना है, आपको वेट नहीं करना है। डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करेंगे, हो सकता है आपका NST करें, नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसको हम CTG बोलते हैं। बच्चे की धड़कन सुनेंगे, चेक करेंगे आपको इन्फेक्शन तो नहीं, आपके ब्लड टेस्ट होंगे। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपको क्या घर भेज सकते हैं, या फिर आपको हाथों हाथ सिजेरियन की जरूरत है, या फिर आपको इंड्यूस करने की जरूरत है, यानी कि आर्टिफिशियल पेन्स उठाने की जरूरत है। अगर ये पानी की थैली टाइम से पहले फूटती है, 37 वीक से पहले या 34 वीक से पहले, तो डॉक्टर आपको कई बार 2 दिन भर्ती करके स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं जिससे बच्चा निकलने के बाद सांस ले पाए। तो ये सारी चीजें डॉक्टर डिसाइड करते हैं। लेट द डॉक्टर डिसाइड। आप बिल्कुल भी डिले ना करें, हॉस्पिटल पहुंचे। और फाइनली, वाटर ब्रेक होने के बाद प्लीज खुद कार ड्राइव करके ना जाएं। इट इज एन इमरजेंसी। हो सकता है आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, रास्ते में डिलीवरी जैसी कंडीशन आ जाए। आपको ना खुद ड्राइव करना है, ना आपको बाइक पे बैठना है। बाइक खुद तो ड्राइव ही नहीं कर पाओगे, बट बाइक में पीछे भी नहीं बैठना है। यू नीड अ कार और एन एम्बुलेंस। तो आप अपने इमरजेंसी के लिए हमेशा एक नंबर रखें जिससे आप बुक करके एम्बुलेंस से या टैक्सी से हॉस्पिटल जा सके। आपके फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए, आपके पार्टनर होने चाहिए। बेस्ट ऐसे टाइम पे, अगर आपका हॉस्पिटल और घर का रास्ता बहुत ज़्यादा है तो फिर ऐसे टाइम पे बेस्ट होता है एम्बुलेंस, क्योंकि साथ में ट्रेन्ड स्टाफ होता है। तो रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, बच्चे की धड़कन सुनते रहेंगे, कुछ भी हुआ तो वो मैनेज कर सकते हैं। तो इससे ध्यान रखिए, ना खुद ड्राइव करना है और ना टू व्हीलर पे बैठना है। तो फ्रेंड्स, समराइज करके बताती हूँ कि वाटर ब्रेक होना एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसको इग्नोर ना करें, घर पे टाइम वेस्ट ना करें, दिन रात कुछ ना देखें। आप पार्टनर को या फैमिली मेम्बर को या फिर आपके पड़ोसियों को, नेबर्स को बता के उनकी हेल्प लेके हॉस्पिटल पहुँचे। खुद ड्राइव ना करें। पैड्स लेके जाएं, रास्ते में चेंज करते रहें अगर ज़रूरत पड़े तो। और पैड्स में जो कलर आ रहा है फ्लूइड का और स्मेल आ रही है, उसको आप नोट करके डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि हर लेडी की सेफ डिलीवरी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को शेयर करिए किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ जिससे उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे, आपको डबल ओपिनियन लेनी है, आपके डॉक्टर ने कुछ बोला है, आपको मेरे से कंसल्ट करना है पूछने के लिए कि भाई सब सही है कि नहीं, आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है, आपको मेरे से दवाई लिखवानी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, ये साइलेंट नंबर है, और इस पे लिख के भेजें कि मुझे डॉक्टर सोनल से कंसल्ट करना है। मेरी टीम आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट करेगी। या फिर डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल के बटन पे क्लिक करके पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, तो अगेन मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। थैंक यू वेरी मच।